अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल में जो हम प्रयोग में ला रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे पीएसएलवी, एक तरफ लिखेंगे जीएसएलवी और बीच में खींचेंगे लाइन। चलो स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन पीएसएलवी एंड जीएस, इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन है, अगर डिफरेंस के फॉर्म में ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरफ मैंने लिखा पीएसएलवी और दूसरी तरफ मैंने लिखा जीएसएलवी, ठीक है ना, पीएसएलवी और जीएसएलवी। देखो बच्चों, पीएसएलवी का पहले पूरा नाम सब लोग उतारो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले तो ये नाम पूरा लिखो, बहुत जरूरी है। और जीएसएलवी का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो गया आपका जीएसएलवी। तो वन इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेकेंड वन इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना जैसे मैं समझा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, आपको कंफ्यूजन होना जायज है। अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो मतलब फिर आप नहीं समझ रहे हैं। तो थोड़ी देर कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। आंसर आपको मिलेगा 10 मिनट के बाद, जब हम सारे कंफ्यूजन होने के बाद कंक्लूजन पर आएंगे, क्योंकि उसकी जो चाबी है वो बहुत देर में मिलेगी आपको। अभी जो धागे होंगे वो उलझते जाएंगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे ना, तो अभी उलझने दीजिए। अगर उलझ रहा है तो कहानी सही चल रही है, ठीक है। अच्छा चलिए, पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भैया इसके पीछे कारण था कि हम पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। पोलर सैटेलाइट को भैया पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए इसको बनाया गया। तो पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया। और पोलर ऑर्बिट जो होता है वो कितनी डिस्टेंस पे होता है, लगभग आप सबको पता है 50 से लेके 2000 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कम भार के सैटेलाइट को कम दूरी तक भेजने के लिए एक्चुअल में पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में करने के लिए इसको बनाया गया था। जीएसएलवी का जो निर्माण है वो बच्चों इनसेट या जीसैट सीरीज सैटेलाइट को भेजने की जरूरत थी। कहां, जियो या जीटीओ में। कहां, जियो और जीटीओ में, यानी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, यानी 36,000 किलोमीटर पे। उसके लिए हमें कैसे लॉन्च व्हीकल की जरूरत थी, इसीलिए जीसैट को जियो स्टेशनरी भेजने के लिए क्या बोला गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह है जियो और जीटीओ। अब जरा समझो हुआ क्या, वही हुआ जो अब कंफ्यूजन होना शुरू होगा। पहले तो इनके नामकरण के पीछे कारण क्या था ये समझ में आ गया, जो पर्पस उसी हिसाब से नाम, ठीक है। अब सुनो, समय के साथ क्या हुआ, इस पीएसएलवी ने ही आपके आईआरएनएस सैटेलाइट को भी भेजा है। आईआरएनएस याद आ रहा है सर, पिछले टर्म पे जब आप जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट समझाने जा रहे थे तो आपने आईआरएनएस के 7 सैटेलाइट के बारे में बोला था, 3 जियो और 4 जीटीओ, याद आ रहा है, ठीक है बच्चों। वही मैं कह रहा हूं, आईआरएनएस के जो सैटेलाइट जीईओ और जीटीओ में भेजे गए। सर ये तो फिर तो 36,000 प्लस माइनस हो गया। अभी तो आप पोलर ऑर्बिट कर रहे थे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, रुक जाओ, है ना, अभी आप कंफ्यूज होइएगा, रुक जाओ, ठीक है। अब सुनो, अब फिर मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई जो पीएसएलवी C11 है इसने तो और तहलका मचा दिया। क्या किया, इसने तो चंद्रयान 1 भी भेज दिया। सर अब तो आप 36,000 छोड़ो, अब तो सर आप जो है वो 3,84,400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सर ये तो और बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये पीएसएलवी करना क्या चाह रहा है, चुपचाप सुनिए अभी, ठीक है। और सुनो, पीएसएलवी 3,84,000 छोड़ो, पीएसएलवी C25 ने तो एकदम मतलब बवाल कर दिया। वो कमाल था, ये बवाल है। इसने तो मंगलयान भेज दिया। ओ माय गॉड, बोलो सब लोग, ओ माय गॉड। सर ऐसा कैसे हो सकता है, चंदा मामा तो फिर भी पास में है, मार्स तो फिर भी और दूर है। सर ये कैसे चला गया। सर सुनो, ये था करीब 3.5-4 लाख किलोमीटर, ये लगभग बच्चों 400 लाख किलोमीटर। कितना, 400 लाख किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तुम लोग अगर एक मूवी देखोगे मिशन मंगलयान, तो उसमें देखे होगे कैसे हम लोग पूरी तल तल के मार्स मिशन को पूरा करते हैं, ठीक है ना। वो पूरी तल तल के हम लोग बात करेंगे जब मार्स मिशन में जाएंगे, कैसे पूरी तल तल के विद्या बालन के कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देश का झंडा फहराते। कहां,
मार्स मिशन पे। रुको अभी, अच्छा देखो यहां पे सब कंफ्यूजन हो चुका है। जो मैंने बोला था दूसरे में पलट गया हूं, जो मैंने पहले दूसरे में बोला था तीसरे में पलट गया हूं, और जो मैंने तीनों में बोला था चौथे में पलट गया हूं। यानी यह चारों स्टेटमेंट में आपको पलटता हुआ नजर आऊंगा। आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? अब लोग बोलो कॉन्फिडेंस है। हाँ सर, सब लोग कंफ्यूज हुए हैं? बहुत सही, कंफ्यूजन हो रहा है। अब सुनो, अभी इसको समझने के लिए थोड़ी देर और कुछ बातें करनी होंगी। पहले हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी के डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी जीएसएलवी कई किस्मों वाले जीएसएलवी हैं जो डेवलप किए गए हैं। पहले जीएसएलवी के वेरिएंट से बात करेंगे। पहले सामान इकट्ठा कर लो, फिर आंसर देंगे। ठीक है, सुनो बच्चों, क्या है कहानी। जीएसएलवी के कुल 3 वेरिएंट हैं, पहले सुनो। ठीक है, इन वेरिएंट्स के नाम है जीएसएलवी MK1। MK1 में बच्चों 2 है, 1A और 1B। बहुत बढ़िया। दूसरा है जीएसएलवी MK2 और तीसरा है बच्चों जीएसएलवी MK3, है ना। अगला है जीएसएलवी MK3। अब इसकी हम कैपेसिटी लिखते हैं। ये देखो, इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे, MK1 का है टोटल 1500 किलोग्राम को ले जाने की क्षमता है। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। 1B का है 1900 किलोग्राम। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। ये हो गया। MK2 की क्षमता कितनी है? 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट हो। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। और 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट हो। कहां? लियो। यहां पर देखो, अगर 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट है तो कहां? जीटीओ में। और अगर 8 टन से लेकर यानी 8000 किलो से और 10 टन तक यानी 10,000 किलो तक है भाई, तब इसको लियो में। मतलब अगर मास कम है तो दूरी ज्यादा है, मास ज्यादा है तो दूरी कम हो गई। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको कॉपी में उतारिए, बहुत मजेदार चीज चल रही है। थोड़ी देर बाद आपको सब समझ में आएगा असल में है क्या जो हो रहा है बोर्ड पे। ओके, अब सुनो, अब देखो इसमें मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं। कंक्लूजन पे आ जाओ, ये देखो, और ये आ रहा है अब आपका आंसर। मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, इस नोट को समझ लो, और इस नोट को समझने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। डैम श्योर। देखो इसरो ने क्या बोला है। इसरो ने बोला है, जब आप इसरो की साइट पे जाओगे, इसरो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि 1425 किलोग्राम इज द लास्ट। 1425 किलोग्राम का अगर मास है, ठीक है, तो सैटेलाइट जो है वो जीटीओ या जीटीओ के ऊपर तक जा सकता है। और अगर 1750 कर दिया, उसके ऊपर कर दिया, तब लियो तक जा सकता है। और 1750 किलोग्राम के ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता है। यानी इसरो ने साफ साफ बताया, जरा समझो, कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर तक भेजना है या उससे भी दूर भेजना है, तो भाई जो सैटेलाइट है उसका मास 1425 या उससे कम ही होना चाहिए। बात समझ में आई? 1425 या उससे कम का ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर 1425 किलोग्राम लास्ट मास है, तभी पीएसएलवी जीटीओ या जीटीओ से दूर ले जा पाएगा। असल में हम तुमको प्रूफ दे देते हैं, अगर कोई डाउट है तो। प्रूफ ये है बच्चों, ये जो IRNSS 36,000 पे गया है, इसका अगर मास जाके देखोगे गूगल पे तो 1100 से 1300 किलोग्राम का है। नहीं समझ में आई बात? अगर आप चंद्रयान 1 का मास देखोगे, जाके देख लो 1380 किलोग्राम है। अगर आप मंगलयान के देखो, जाके देख लो लगभग 1350 किलोग्राम। ये बताओ, ये पैरामीटर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है। और सुनो, कह रहा है इसके ऊपर तो दूर नहीं ले जा पाएगा, और अगर 1750 तक अगर किलोग्राम है तब लियो तक ले जाएगा पास में, और इससे ज्यादा है तो लियो भी नहीं ले जाएगा। लॉजिक समझ में आए कि नहीं? ये है पीएसएलवी की कैपेसिटी। और यहां क्या हो रहा है? यहां तो भाई शुरुआत ही 1500 किलोग्राम का जीटीओ में हो रहा है। यानी अधिक मास को अधिक दूरी तक ले जाने की क्षमता आपको जीएसएल में दिख रही है। यहां कम मास को अधिक दूरी तक ले जाने की क्षमता वो भी 1425 तक यहां दिख रहा है। समझ में आ रही बात? और 1425 के ऊपर पीएसएलवी कह रहा है मैं अधिक दूर तक नहीं ले जा पाऊंगा। ये इसरो ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे ये डेटा लिखा हुआ है। अब समझ में आई बात? ये देखो, अब मैं आपको इसको प्रूफ करता हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। आपको पता है बच्चों, जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा है, सुनो इधर सब लोग, इधर कंक्लूजन आने दो। जो हमने चंद्रयान 2 भेजा है, सुनो,
जो हमने चंद्रयान 2 भेजा है, उस चंद्रयान 2 का मास कितना था? उसका मास था 3877 kg। उसको भेजा गया है GSLV के इस वाले वेरिएंट से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? GTO या GTO से दूर अगर 3877 kg ले जाना, आप मुझे बता दो किस लॉन्च व्हीकल की क्षमता है? जल्दी बोलो, गला वाला घुट दूंगा, बता रहा हूं। ये है कि नहीं है? 36 GTO मतलब GTO या प्लस GTO। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एवरीबॉडी क्लियर? यानी सर आप एकदम सही जा रहे हैं। चंद्रयान 2 का 3877 था, वो GSLV MK3 से गया। बहुत सही। अब सुनो, चंद्रयान 2 छोड़ो, चंद्रयान 3 बताओ उसका मास कितना था? चंद्रयान 3 जो गया उसका मास था बच्चा 3900 kg। ओ वाह, तो ये भी किससे गया है? इससे। रटो नहीं, समझो, छू नहीं पाओगे यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सुनो अभी और सुनो, मेरे ख्याल से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आंसर मिलने लगा। चंद्रयान 1 देखो कितना है, 1380, चला गया। चंद्रयान 2 देखो इतना हो ही नहीं सकता, ये है। चंद्रयान 339 हो ही नहीं सकता, देखो ये है। अब यहीं पर तुमको एक और आंसर बताते हैं। जानते हो प्रभु, जो गगनयान मिशन है भारत का, इधर देखो, जो गगनयान मिशन है भारत का, इसमें कितना मास होने की संभावना जताई जा रही है? लगभग 7000 किलो। तो 7000 किलो का मतलब 7 टन। और गगनयान जब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, वो लियो ऑर्बिट में जा रहे हैं, लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पे। अब बताओ किससे भिजवाया जाए? सर इस वाले से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुको अभी, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया। और स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया अभी वो 2030 के बाद बनेगा। सुखबुगाहट शुरू हो गई है, और यहां तक सुखबुगाहट शुरू हो गई है कि यूपीएससी ने 2019-20 के मेंस में भी स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया दे दिया क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया में माना जा रहा है लगभग 20 टन का मास होगा। और सुनो, स्पेस स्टेशन भी लियो ऑर्बिट में होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं प्रभु, लियो ऑर्बिट में होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लियो ऑर्बिट ज्यादा दूर नहीं है, अब बताओ 20 टन है, कौन ले जाएगा? ये भी बच्चों इसी की मदद से जाएगा। अब तुम बोल दोगे सर कैसे जा सकता है, उसकी कैपेसिटी तो 8 टन से 10 ही टन है क्या नहीं? सुनो, 3 बार में 3 टुकड़ा ले जाएगा, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं, या 4 बार में ले जाएगा, ले जाके ऊपर जोड़ देगा। अब भी नहीं समझ में आया? दिमाग लगाओ, दिमाग। जैसे जो लिखा हूं लिखो। अब हम तुमको एक यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कराते हैं, किताब खोलो फटाफट।